मुन्नी भाई, ओए मुन्नी भाई, बताइए हमारे करियर में दाग लगाना चाहते हैं? हाँ साहब। चलिए गवाह का नंबर आ गया आपके सामने। मुन्नी भाई, जो कहना सत्य कहना, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहना, क्योंकि जज साहब सारी शिकायत देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ठीक है साहब। नमस्ते। मुन्नी भाई, और देखिए वीडियो बंद करिए थोड़ा, थोड़ा वीडियो बंद मंत्री करिए। जी, आपका चेक नहीं भांजा है, ये जो आप चेक दे रहे हैं ना, ये वो नहीं भांजा, नहीं भांजा है। अरे मुझे वहाँ दो थप्पड़ मार के भगा दिए। जैसे मैं बैंक गई वैसे बैंक वालों ने 2 थप्पड़ मारा और मुझे मंत्री महोदय जी, अब तुम्हें जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तुमने एक ईमानदार ऑफिसर को, इसी मुन्नी भाई को कितना रुपया देने का वादा किया था। आपके कहने में मैं उसको फंसा दी। मुन्नी भाई, आपने मुझे पैसा नहीं दिए। मुन्नी भाई 12 लाख रुपया कैश देंगे। नहीं साहब, अपना बयान बदल दीजिए। नहीं। शुक्ला जी, तत्काल इंस्पेक्टर शेखर को फौरन बुलाया जाए। जज साहब, सुनते जाइए और देखते जाइए इस मंत्री महोदय की सारी करतूतें कैसी हैं। आइए जय हिंद साहब। ये मंत्री महोदय और इसके बेटे ने क्या क्या अपराध किया था तुम्हारे साथ? क्या नहीं किया साहब? मंत्री महोदय जी, रणविजय सिंह, आइए जज साहब लाइव देख रहे हैं और सब सुन रहे हैं, बोलिए। देखिए थोड़ा वीडियो बंद कर दीजिए। नहीं, बोलिए शेखर साहब, ये मुन्नी भाई और मैं दीवान जी, वो अचानक फोन लगाया और मैंने गया और तभी इस लड़की ने मुझे पकड़ लिया और चिल्लाने लगी। चिल्लाने के बाद तो मंत्री आए, इससे बोले कि मंत्री जी, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, मेरी आबरू से खेलना चाहा। हमने सब सुन लिया, जज साहब भी सुन लिए और देख भी लिए। अब इसका इंसाफ वही होगा जो जज साहब कहेंगे। शुक्ला जी, तत्काल जज साहब से बात करिए और शेखर, अरे क्या कर रहे हैं मकद भैया, बंद करिए ना वीडियो। शेखर, तुम अपने भाई कौशल से मिलिए। जय हिंद सर। जी सर, आपने तो सुन लिया सब कुछ। हाँ जी सर, जय हिंद। जय हिंद सर। जज साहब कहते इनकी माफ कर दिया जाए। माफ नहीं, आज से इनका सारा पद बस्ता वस्ता छीन लिया जाए। शेखर, शुक्ला जी, कौशल को फॉर्म लाओ। कौशल? हाँ शेखर, ये तुम्हारा भाई। ये तेरा हाल किससे के मेरे भाई? कैसे किसी के बोला ये हाल तेरा किससे किया? भैया, ये जो मंत्री है और इसका बेटा उसे रास्ते में बहुत मारे थे। अरे हम तो तुमसे मिलने आ रहे थे, इसका बेटा ना जाने मेरे सर पे क्या मार दिया भैया, मेरे सर से बहुत सा खून निकल गया। देखो साहब, देखो जनाब दादू ने। शुक्ला जी, तत्काल मंत्री महोदय की कानून की डायरी और ये पेन कलम चश्मा टोपी सब कुछ आराम से किया जाए। लाइए मंत्री महोदय जी डायरी अपनी, कलम भी दे दो। सर सर सर, इनके जेब में पिस्टल भरी है सर। पिस्टल? हाँ, उधर से दिखाई देती है सर। मंत्री
विजय सिंह जज साहब, ये सरकारी पिस्टल। जज साहब देखिए, ये पिस्टल शिखर साहब ये कोई दूसरे की नहीं है, ये मेरी है। ये तुम्हारी है? हाँ साहब। और आज तक तुमने कोई शिकायत नहीं की? साहब जब मुझे मार के बेहोश कर दिए तभी इन लोगों ने मेरे पिस्टल छीन लिए थे साहब। गुड गुड गुड, ये लीजिए। मंत्री महोदय जी अब अपनी टोपी उतारिए। लाइए, आपका स्वागत कर रहे हैं हम लोग। मेरी टोपी क्या करेंगे आप? जज साहब करेंगे जो करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं लाइए लाइए, लीजिए। ये सरकारी चीज है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। अपना चश्मा दे दीजिए। चश्मा उतार देंगे, दिखाई नहीं देगा। दवा मैं दे दूंगा, मैं दवा जानता हूँ। और ये जो नेता वाली सदरी है ये सूट नहीं करती है। मंत्री महोदय जी, मंत्री जी सदरी उतार दे। लो। और मंत्री महोदय जी ये लीजिए। अरे उसको भी दीजिए, साइन है ना। रणविजय सिंह, आज के बाद मंत्री का पद खत्म। आज तक तुमने जो कहा वो ये इंस्पेक्टर आजाद सिंह करता रहा, लेकिन आज जैसे जज साहब कहें, आज वो हाल हम तेरे साथ। हेलो, भैया के श्रीमान रामचंद्र भैया, लड़की के मामा जी नाना जी साहब की तरफ से 21 रुपये आ रहा, कह रहे हैं कि मंत्री का कपड़ा उतार के मारा जाए। इंस्पेक्टर शेखर, इस मंत्री महोदय और इसके बेटे ने जिस प्रकार से तुम्हारे साथ जुर्म अपराध किए हैं, तुम्हारे बेटे रवि की हत्या किया है, आज उसका पूरा खुलासा हो चुका है। ए आगे श्रीमान ज्ञान भैया, भैया जी की तरफ से 11 रुपए कह रहे इसकी कपड़ा उतारा जाए। कपड़ा उतरवा रहे हैं भैया, हमारा तो इस वारदात की आज से पूरी जिम्मेदारी हम तुम्हें सब कर जा रहे हैं। ठीक है साहब। आजाद सिंह हमको लेते चलिए, बंद कर दीजिए जेल में। ए आगे फिर ज्ञान भैया। और शुक्ला जी, तुम भी थोड़ा मंत्री महोदय जी की सेवा में लग जाइए, कोई बात नहीं। ए ज्ञान भैया के 11 रुपए दे रहे हैं, कह रहे मंत्री कपड़ा उतार के मारो। मंत्री जी, भैया शेखर बेटा, हमसे जो गलती हो गई हम उसकी क्षमा चाहते हैं। अब आज के बाद कभी ऐसे गलती नहीं करेंगे। तू नहीं करेगा? हाँ। तू नहीं करेगा? हराम बोल, तेरा बेटा कहाँ है? बोल, तेरा बेटा मेरा बेटा फार्म हाउस में है। फार्म हाउस में है, मेरा बेटा फार्म हाउस में है। कौन बाप अपने बेटवा को नहीं बुला सकता, मारा लेकिन न बोलाई हो। मैं चाहिए कहा कि मोह बेटवा मर जाए। क्या बोला रे? मर जाइए लेकिन न बोलाई हो। ऐसे तुझे मरने भी नहीं देंगे साले। हराम जादा, तू क्या सोचा मैं तुझे जल्दी मार डालूंगा? हाँ? तुम दोपहर तक मारो, लेकिन जब नहीं हमें हिलता हो नहीं तो मैं बेटवा को न बोलाई। वहाँ गार्ड लगी तोर उधेल ले चरसा फार्म हाउस मोरे ना लगाई ना लगाई हो। ए आगे महन भैया बिरयानी वाले साहब की तरफ से 21 रुपए आ रहे हैं,
करे शेखर भैया के लिए दे रहे हैं, कह रहे कपड़ा उतारो। देवाल जी जी सर। इसको बोलो जल्दी फोन लगा अपने बेटे को। तुम बोलो। सर आप यहीं इसको पकड़े रहना, मैं तुरंत लेके आ रहा हाँ जाइए सर, तुरंत जाइए। आए लैनवा। अब हम जो कहेंगे तू करेगा, ऐसा ले चिल्लाना मत। साहेब कहा तो मैं गदेल इनका टट्टी कराऊं, छौचाऊं, हगाऊं, लेकिन मौका छोड़ दे। टट्टी हराएगा और सब कुछ करेगा। ए भैया हरा बचाए ले जाऊं तला में वोट मांगे हम, मैं तुम्हार गोबर पानी करी हूं, तुम्हारे दुआरे पर रही हूं। हराम जादे देश के गद्दार। सर ये आ गया। क्या पिताश्री, क्या हुआ? बेटा क्या नहीं हुआ ये पूछ। क्या हुआ? क्या हुआ? बेटा तू लंदन भाग जा। सही। मैं इनको बात में फंसा रहा हूँ और सीधा चला जाके गाड़ी खड़ी है, हाँ, और उधर से जाकर सीधा एयरपोर्ट पहुंच। भाग इसको बुला साले गोली मार दूंगा। एक मिनट सर, सभी लोग जूता चप्पल उतारो, जूता मार साले बीच चप्पल। सभी लोग सब कोई मारो, उतारो, मारो, भागिया जल्दी, मारो मारो मारो, सभी लोग फेंक फेंक मारो। ए आगे ज्ञान भैया जी साहब की तरफ से 11 रुपए आ रहा है, और अब कह रहे मंत्री खादी और खाकी में कितना फर्क है, समझ लो। अब साहेब आज पता चल गया, खादी 5 साल से ज्यादा नहीं चलती, लेकिन खाकी जब तक उम्र रहती है तब तक चलती, 60 साल की उम्र तक तो चलती ही है। ए आगे फिर ज्ञान भैया 11 रुपए दे रहे हैं, कह रहे मंत्री देख ले कितना फर्क है। क्यों हम तुझे भट्ठा वाले लग रहे हैं ना? माल हर काम में मेरा साथ दे। हाय बाप रे कौशल, हाय बाप, हाय बाल कौशल, इससे तुझे मारा था ना? बेटा कौशल देखा, हम तुम्हारे बाप के उम्र के हैं, अच्छा हमें मरी हो तो का फायदा पाइयो। नहीं सही कह रहे हो। तुम्हार अच्छे नेचर है, बुजुर्गन के इज्जत करो, हमें न मारो। हेलो, अगर श्रीमान ज्ञान भैया की तरफ से बाप रे बचा लो रे। आगे श्रीमान ज्ञान भैया 11 रुपया दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो भले तो आवाज बंद हो गई, हेलो, बंद हो गए। खाकी और शादी में कितना फर्क है, इसी जगह देख लीजिएगा। होगेंदर इधर आवे। ए आगे श्रीमान हमारे ज्ञान भैया खादी और खाकी कह रहे कितना फर्क है, मंत्री सोच ले, और मंत्री कपड़ा उतार के मारो। क्या बोला था तूने? अगर मेरा बाप चाहे तो तेरी वर्दी क्यों क्या बोलता साले? ए आगे श्रीमान रामचंद्र लड़के के नाना जी और ज्ञान भैया दोनों की तरफ से 10-10 रुपए आ रहे हैं, कह रहे मंत्री कपड़ा उतार के मारो। फिर आ गए ज्ञान भैया 11 रुपए दे रहे, कह रहे मंत्री के बेटों को कपड़ा उतार के मारो। कौशल चल, हरामजादे कुत्ते साले, सजा तुझे कानून देगा, चल। फिर आ गए ज्ञान भैया की तरफ से 11 रुपए कह रहा है मंत्री का कपड़ा, मंत्री के बेटे का कपड़ा उतार के मारो। कौशल
अरे यार मोहित तो बचा ले गांव वाले। कौशल, मैं इसे हरामजादे को जान से नहीं मार सकता, इसलिए ये मेरे बेटे का गुनहगार है, कातिल है, इसे सजा। हेलो, आगे श्रीमान भोला प्रसाद ग्राम सभा सुदपुर निवासी हैं, साहिबान तरफ से 11 रुपया रहा और कहते भैया ओ गेंदर को बंगला कुर्ता उतरवाए ले, चड्ढी बलियाई पहना के तवे का मारो, इसे हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ना। तुझे क्यों मुझे मारेगा? मुझे मार कल्पना, मार इस हरामजादे को। क्यों रे हरामजादी, तो मेरे साथ शादी करेगा तो मेरा दूल्हा बनेगा हराम खो। अब मैं दूल्हा उल्हा कौनों का ना बन। अरे हरामजादे अब जिंदा रहेगा। और सताया तो मुझे अब तेरा बाराती कहाँ है यार? यार अपने गांव में मेहरारन से मर रही हो। बाराती कहाँ है? करे कस बेटवा नाश्ता ले ले। अच्छा यार दुल्हन नहा नहीं रहो का? क्यों रे इधर? उस दिन तो बारात गया था ना दूल्हे के साथ। यह हाई लोजन कौआ बंधुआ दी। यह हाई लोजन शुक्ला जी बंधुआ है। अच्छा शुक्ला जी। बाराती के लिए कि बारातियों को अंधेरा न लगे। का नाश्ता नहीं पापा बैठो। ए सबको मिल गया है, तुझे नाश्ता नहीं मिला था ना उस दिन। हरामजादे आज मैं तुझे नाश्ता अच्छे से दूंगी, ऐसा नाश्ता दूंगी कि तू याद रख। कौना हक मार रे? हेलो, क्या कहे श्रीमान सुमेर ग्राम सभा रज्जीपुर निवासी करिश्मा रानी आपके लिए स्पेशल 20 रुपया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कपड़ा उतरवा के तब मारो कलुआ। अब इस बाराती की स्वागत आप करो। अगर बचना चाहता तो इसको बुलाओ, इसका साले कपड़ा उतार उतार कर। चुप रहा यार, नहीं मैं तोरे न भेड़ जाऊं। क्या है बे? ऐसा है। अरे यार कपड़ा उतरा के मराई हो। अरे वो न मराई हो तुम। पर कपड़ा उतारो। कपड़ा अपना नहीं उतरेगा। अरे उतार दे यार। उतार दे हम मोटा। ऐसे नहीं मान रहा तो इससे उतर। धन हो राम धनी। कपड़ा उतार दे ना सामान ले। अरे चलो, जब हमार खाली धमकिन डरा के उतार दे पोसा दे। चल वो तेरे धमकी से उतार दिया ना। कब अब इसका कपड़ा तू उतार। कस बेटवा उतार भना भना। हाँ उतारा था। अगर ना उतारे ना तो तू ले। अच्छा
यार देखो हम उतारे थे पुण्य न हो। और एक बात सुन, इसके बदन में एक भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए। दोस्तों यहीं से पार्टी का तमाशा खत्म होता है। अगर हमारे पार्टी का प्रोग्राम अच्छा लगा तो एक बार जोरदार ताली बजा दो। यहीं से पार्टी का